Welcome back दोस्तों to the second module of the fifth chapter life process. फर्स्ट मॉड्यूल में हमने देखा था कैसे होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सेकेंड मॉड्यूल में हम देखेंगे कैसे होता है न्यूट्रिशन इन बेसिकली ह्यूमन बॉडी. ठीक है, अभी बात करते हैं तो हमारी ह्यूमन बॉडी का जो न्यूट्रिशन है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. जो पूरा चेन चलता है फ्रॉम माउथ टू एनस, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. इसके दो पार्ट्स हैं. द फर्स्ट पार्ट द एलिमेंट्री कैनाल मीन्स जहां से हम फूड इनटेक करते हैं और जहां पे डाइजेशन होने के बाद एक्सक्रीट आउट होता है. द पाथ फ्रॉम माउथ टिल द एनस, ये एक वेरिंग ट्यूब है विथ वेरिंग डायामीटर. ये बहुत ही लंबी ट्यूब है जिसमें अलग अलग प्लेसेस पे जो डायामीटर है ट्यूब का वो वेरी करता है. अगर हम ईसोफेगस की बात करें तो ईसोफेगस बहुत पतला है विच ओपन अप इनटू स्टमक जिसका डायामीटर ज्यादा है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में डायामीटर्स सेम नहीं है, वो वेरी करते हैं. ठीक है, अभी दूसरा जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है ग्लैंड्स. कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं और यही एंजाइम्स हम जो न्यूट्रिएंट इनटेक करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, उसको ब्रेक डाउन करने में, स्मॉलर चीजों में हमें हेल्प करता है. ठीक है, कौन कौन से ऐसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं प्लस एंजाइम क्या होता है. एंजाइम की अगर हमें डेफिनेशन पूछी जाए तो ये एक केमिकल है जो हमें कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर वन में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. इसको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं. ठीक है, अभी आगे हम बात करें कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम कह सकते हैं. तो सबसे पहला सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि बिलो द टंग प्रेजेंट है एंड ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं. जो हमारा सबसे पहला एंजाइम है सलाइवा में सिक्रीट होता है थ्रू सलाइवरी ग्लैंड्स. फिर आते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि एसिड रिलीज करते हैं हमारे स्टमक में. गैस्ट्रिक जूसेस जो भी हम कहते हैं जो सिक्रीट आउट होते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में आते हैं. और तीसरा हमारा है पेनक्रियास. पेनक्रियास प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक और बिहाइंड द स्टमक. ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है. और इसके अलावा लीवर, लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है. लीवर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑन द अपर राइट साइड ऑफ द स्टमक. ठीक है, सो लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है जो हमें फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं स्टेप अपॉन स्टेप कि कैसे हम जो फूड एनगल्फ करते हैं या फूड जो हम मुंह में रखते हैं वो च्यू आउट होके कैसे होता है. ठीक है, ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जहां से सलाइवा सिक्रीट होता है. सो फूड जब हम दांत से च्यू करते हैं, द सेट ऑफ 32 टीथ्स, ठीक है, उससे हम च्यू करते हैं तो हमारा जो सलाइवा है वो हमारे मुंह में जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स बने हैं बिकॉज ऑफ द च्यूइंग उससे मिक्स होता है. यहाँ पे एक चर्निंग होती है. ठीक है, सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स से. ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड से जो भी सलाइवा सिक्रीट हुआ है प्लस हमने जो च्यूइंग से उसको स्मॉलर पार्टिकल्स बनाया है उससे वो सॉफ्ट हो जाते हैं, वेटन अप हो जाते हैं. और इसीलिए वेटन अप होते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके वजह से वो इजीली थ्रू द ईसोफेगस पास हो सकते हैं. ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो च्यूइंग हो रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ पे
सलाइवा जो है एक एंजाइम कंटेन करता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है कि वो एक्ट करता है हमारे स्टार्च पे। सलाइवरी अमाइलेज जनरली हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करता है, उसके साथ बाइंड होके इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, तो फूड का जो ब्रेक डाउन है, बेसिकली फूड के न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन है, वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड टू शुगर। ठीक है, यहाँ पे शुगर इन जनरल हमारी खाने वाली शुगर नहीं, यहाँ पे शुगर मीन्स ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सारी शुगर्स। सो स्टार्च जो एक कॉम्प्लेक्स शुगर है उसका ब्रेकडाउन होता है with the help of salivary amylase into simple sugars, और यहाँ पे माउथ में फूड का पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अभी हम जो पार्शियल डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हुआ है वो धीरे धीरे ईसोफेगस के थ्रू नीचे जाएगा। पर जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो अगर हम ओरल कैविटी की बात करें तो ओरल कैविटी मींस हमारा माउथ एंड द टीथ्स विद सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो वो पूरा ओरल कैविटी में आता है। ईसोफेगस और द फूड पाइप, उसको ईसोफेगस नहीं कहते, कनेक्टेड टू स्टमक। ठीक है, और उसके ऊपर लीवर, बिहाइंड द लीवर, लिवर क्या है, लिवर के पास एक बलून शेप का ऑर्गन है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, और स्टमक के पीछे के पोर्शन में पेनक्रियाज है जो कि एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। स्टमक कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एनस से हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, ये हमारे बेसिक ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जिसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फूड जो हम इनटेक करते हैं वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, वो कन्वर्ट होता है टू सिंपल फूड। तो जब ईसोफेगस से खाना नीचे जा रहा है तो हमने बोला कि सलाइवरी अमाइलेज जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, स्टार्च, उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में फॉर एब्जॉर्प्शन। वैसे ही कॉम्प्लेक्स फूड में हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स भी आते हैं। ठीक है, जो कि ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर वंस में, लाइक कार्बोहाइड्रेट गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, फैट्स का कन्वर्जन फैटी एसिड्स में होता है, और प्रोटीन का कन्वर्जन अमीनो एसिड्स में होता है। ठीक है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, फैट होता है फैटी एसिड में, और प्रोटीन होता है एमिनो एसिड में। यहां तक हम यही समझ रहे हैं कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ठीक है, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो मुंह में च्यू कर लिया हमने, खाना हमारा ईसोफेगस से नीचे जा रहा है। वो कैसे जाता है, खाना मूव करेगा, हमने बोला सॉफ्ट हो रखा है खाना, तो ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे ही सीधे उतर जाएगा। हमारे ईसोफेगस में एक मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं हम। ठीक है, उस मूवमेंट में ईसोफेगस के आसपास जो मसल्स हैं वो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं। ऊपर से अगर प्रेस हुआ है तो नीचे रिलैक्स होगी हमारी फूड पाइप, और वो कंटिन्यूस होता है, तब जाके हमारा जो सॉफ्टन आउट हुआ फूड है वो कहाँ पहुंचता है, स्टमक में। ये जो मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की, इसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज ऑन द रेगुलर टाइम इंटरवल। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक रेगुलर टाइम इंटरवल में होती है। ठीक है, अभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से
हमारा खाना एंटर होता है स्टमक में। स्टमक का शेप हमने बताया है जे टाइप का, ठीक है। जे शेप में हमारा स्टमक है। अभी जब हम खाना एंटर होता है हमारे स्टमक में, तो यहाँ पे कुछ गैस्ट्रिक गैसेस रिलीज होते हैं फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो 3 गैस्ट्रिक जूसेस हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू जो रिलीज होते हैं, वो हमारे खाने को फर्दर सिंपलर फॉर्म में लाते हैं। हमने ऊपर जो बात की थी, सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा से सिक्रीट होके स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपल शुगर्स। अभी यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जब बात करें तो 3 एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला HCl, ठीक है। HCl का यहाँ पे क्या फंक्शन होता है वो समझते हैं हम, कि भाई हमारे खाने में हम हाँ घर का बना खाते हैं तो भी कुछ अमाउंट ऑफ जर्म प्रेजेंट होता है, तो HCl उसको किल आउट करने में काम करता है। प्लस दूसरा काम क्या है कि ये एसिडिक कंडीशन बनाता है हमारे स्टमक में, ताकि हमने जो प्रोटीन इनटेक किया है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। क्या करता है हमारे स्टमक में एसिडिक कंडीशन क्रिएट करता है, ताकि हम जो प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाए। सेकेंड जूस जो है वो है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, हमारा जो प्रोटीन हमने लिया है फूड में इंटेक किया है उसका पार्शियल डाइजेशन होता है। मींस HCl पेप्सिन को वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, ठीक है। अभी क्या होता है कि भाई ये जो पेप्सिन है वो क्या करेगा, हमारे प्रोटीन के साथ जॉइंट एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन होता है, एमिनो एसिड्स में। यहाँ पे थर्ड जूस जो है वो है म्यूकस। अच्छा, हम कहते हैं एसिड रिलीज होता है और हमें ये भी पता है अगर एसिड रिलीज हो रहा है तो पेट में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, और जब भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहीं पे भी गिरता है तो वो हमें हमेशा कोई ना कोई नुकसान करता है। तो हमारे पेट का जो एसिड है उसका पीएच तो कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो वो हमारी स्टमक की लाइनिंग को क्यों डैमेज नहीं करता, क्योंकि ये जो थर्ड जूस सिक्रीट होता है म्यूकस, वो हमारी स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एसिड रिलीज। हम कहते हैं ना ऑन अ लॉन्गर टाइम पीरियड जब आप बहुत स्पाइसी ऑयली फूड खाते हैं तो आपको डॉक्टर्स बोलते हैं आपको पेट में अल्सर्स हुए हैं या पेप्टिक अल्सर हुआ है, अल्सरेट कोलाइटिस हुआ है। तो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा जो खाना है उसमें एसिड, अगर हम स्पाइसी खाना खाते हैं, बहुत फास्टिंग करते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा एसिड रिलीज होता है और वो कांस्टेंट एसिड रिलीज होने की वजह से हमारी जो लाइनिंग है स्टमक की वो म्यूकस प्रॉपर प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एसिडिक लेवल्स। तो उसकी वजह से स्टमक लाइनिंग में पोर्स हो जाते हैं जिसको हम अल्सर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खाना जो है वो पार्शली डाइजेस्ट हुआ है। अभी जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो स्टमक से आगे जाता है। यहाँ पे जो खाना एग्जिट आउट हो रहा है उसको एक मसल रेगुलेट करता है जिसको हम स्पिंटर मसल कहते हैं। कौन सा मसल कहते हैं, स्पिंटर मसल कहते हैं, ठीक है। वो रेगुलेट करेगा कि भाई कितना खाना आगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अभी जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो क्या होता है, ठीक है। हमने स्टमक तक का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो समझ लिया। मुंह में सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है टू सिंपल शुगर्स।
जब वो खाना स्टमक में पहुंचता है, 3 जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, वो क्या काम करते हैं वो हमने समझा। अब स्पिंटर मसल जो रेगुलेट कर रहा है और कुछ अमाउंट ऑफ खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आने दे रहा है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली नाम से खाली स्मॉल है, बट हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट रूट है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, ये इतना कॉम्पैक्ट और इतना एक्सटेंसिव वेव्ड आउट है कि हमें पता नहीं चलता कि वो इतनी सी जगह में इतनी बड़ी चीज अंदर सेट करी है। ठीक है, एब्डोमेन जो हम कहते हैं ना, हमें एब्डोमिनल पेन हो रहा है, सो दैट इज बिकॉज आपकी इंटेस्टाइन में कुछ गड़बड़ है, आपने जो फूड इनटेक किया है उसकी वजह से उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन से ये कहीं ज्यादा लंबा है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसको स्मॉल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका डायामीटर छोटा है, उसकी पाइपिंग जो है वो छोटी है एज कंपेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, सारी चीजें कंप्लीट डाइजेशन होती है। पेट में भी हमने देखा था प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हो रहा था। अगर हम माउथ की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट भी पार्शियल डाइजेशन में था, फैट्स यहाँ तक डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे। फैट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होते हैं। अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डाइजेशन है उसके लिए हमें अल्कलाइन मीडियम चाहिए। अभी तक हमने देखा कि पेट में हमें एसिडिक मीडियम चाहिए था पेप्सिन के वर्क करने के लिए, पर अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना आ रहा है तो हमें अल्कलाइन मीडियम चाहिए। यहाँ पे सबसे पहला, एज सून एज द फूड इज रिसीव्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे मीडियम अल्कलाइन किया जाता है। और वो कैसे होता है? बाइल जूस सिक्रीट होता है। ठीक है, लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर। अभी यहाँ पे जो लीवर है वो बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, यहाँ से बाइल जूस सिक्रीट होता है। ये जो बाइल जूस है वो डायरेक्टली जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, उसको स्टमक में कोई लिंक नहीं होता। बाइल जूस जनरली गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और वो ब्लैडर से डायरेक्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, तो जब भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, गॉल ब्लैडर बाइल जूस को रिलीज करता है थ्रू अ डक्ट। ठीक है, और वो कहाँ पहुंचता है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बाइल जूस जो है वो हमारे फूड को अल्कलाइन बना रहा है। अल्कलाइन बनाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन? बाइल जूस। ठीक है, अभी फर्दर जब अल्कलाइन पीएच है तो खाना मूव कर रहा है हमारा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल जूस का एक और काम है कि जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है, मींस हमने जो फैट इनटेक किया है उसको स्मॉलर वंस में क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। और ये जब फैट कोई बड़ी चीज को तोड़ना हो तो हमें टाइम लगता है, छोटी चीज जल्दी काम करती, छोटी चीज पे हम जल्दी वर्कआउट करते हैं। तो जब ये फैट ग्लोब्यूल्स हैं बड़े, वो कन्वर्ट होते हैं इनटू स्मॉलर वंस, तो एंजाइम की एक्शन इजीली हो जाती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। हम यहाँ पे जो फैट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं फ्रॉम द लार्जर ग्लोब्यूल्स टू द स्मॉलर वंस, इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, ये जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और इसी टाइम पे पेनक्रियाज में से पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। पेनक्रियाटिक जूस जो सिक्रीट होता है वो क्या क्या काम करता है वो समझते हैं। ठीक है, पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस है
वो और बाइल डक्ट एक कॉमन पाइप से या कॉमन पाथ से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद हमने देखा कि बाइल जूस क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फैट ग्लोब्यूल्स को। अभी ये जो पेनक्रियाटिक जूस है ना, इसके अंदर 3 डाइजेस्टिव एंजाइम है। सबसे पहला है ट्रिप्सिन। ये जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन्स जो अभी तक पेट में पार्शियली डाइजेस्ट हुए थे उसको कंप्लीटली कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में। ठीक है, ट्रिप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट डाइजेशन या कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। ठीक है, सेकेंड हमारा है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है कि भाई जो हमारे फैट्स हैं, जो फैट ग्लोब्यूल्स हमने छोटे छोटे ऑब्टेन किए थे उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। लाइपेज क्या करेगा, फैट ग्लोब्यूल को ब्रेक डाउन और छोटे पार्ट्स में करके फैटी एसिड बनाएगा। और तीसरा है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज जहां पे भी आता है वहां पे कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है इनटू द सिंपल शुगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट्स बचे होंगे या हम कहें सलाइवा के थ्रू छोटे पार्ट्स में हुए थे उसको और ब्रेक डाउन करने के लिए हमारा पेनक्रियाटिक अमाइलेज काम आता है। ठीक है, सो बेसिकली समझें कि पेनक्रियाटिक जूस जो 3 अलग अलग एंजाइम रिलीज करता है। ट्रिप्सिन हमें अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने को हेल्प करता है। किस चीज को हम अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन्स को। लाइपेज फैट को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड बनाता है, जबकि पेनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में बनाता है। ठीक है, अभी जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जो हमने सिस्टम देखा था कि कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्जन होना सिंपलर वन में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। ग्लूकोज जो हमें स्टार्च का एक सिंपल प्रोडक्ट पता है, फैट्स का फैटी एसिड और प्रोटीन्स का अमाइनो एसिड। ठीक है, तो जो भी हम खाना खाते हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद जब ये पास ऑन होता है पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। अभी हमारा खाना एंटर हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो खाने के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इसको हम कहते हैं विलय, विलय या विली। ठीक है, ये जनरली हमारा जो खाना है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा सरफेस एरिया देता है। विलय का बेसिकली काम क्या है, हमारा जो खाना है अगर वो सीधे सीधे विलय के बगैर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से पास हो जाए तो खाना इतना ज्यादा एब्जॉर्ब या न्यूट्रिएंट इतने ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। बट विलय क्या करता है, ज्यादा सरफेस एरिया देता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अभी विलय जो है वो ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल्स से भरा हुआ होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं। ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी ऑब्टेन्स द एनर्जी। जो भी हमारा बेसिक एम क्या है खाना खाने का, कि भाई हमारी बॉडी में एनर्जी मिले। तो एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब होती है, ये जो विलय में हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे खाने को, हमारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं और हर सेल तक वो एनर्जी पहुंचती है। ठीक है, अभी जो यहां तक क्या है, जितना एब्जॉर्प्शन होना था वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो गया है। अभी जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा अनएब्जॉर्ब फूड है वो पास डाउन होगा।
ठीक है, हमारे खाने का जो भी अनएब्जॉर्ब पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट होता है। तो भाई लार्ज इंटेस्टाइन में फिर बेसिकली होता क्या है? ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा खाना लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट हुआ। लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। यहाँ पे कोई डाइजेशन का फंक्शन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बेसिकली 1.5 मीटर्स लंबी है, ठीक है, उसमें हमारा अनडाइजेस्टेड फूड एंटर करता है। नाउ इसके अंदर जो विलाइज है या विलीज है वो जनरली वाटर एंड जो एसेंशियल सॉल्ट्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजों को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये जो हम कहते हैं कि बचा कुचा जो भी न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब करने हैं वाटर एंड सॉल्ट, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं? इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी बचता है दैट इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनएस। ठीक है, सो यहाँ पे जो एनएस से एक्सक्रीट आउट होता है उसको रेगुलेट करने के लिए है, यहाँ पे भी एक मसल है जिसको हम स्पिंटर मसल कहते हैं। स्पिंटर मसल, एनल स्पिंटर मसल है। एक स्पिंटर मसल हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में होता है, दूसरा स्पिंटर मसल हमारे एनस के पास होता है। क्लियर? सो एनस, अगर हम पूरे ट्रैक की बात करें, एक बार फिर से पूरा ट्रैक हम रिवाइज करते हैं। माउथ से या ओरल कैविटी से हमने फूड टेकन किया, जहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट हुआ। ठीक है, अभी ये जो सलाइवरी अमाइलेज है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। यहाँ पे खाली पार्शियल डाइजेशन होता है। बाद में आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू खाना एंटर होता है स्टमक में, जहां पे 3 अलग टाइप के जूसेस हैं जिसमें कंसंट्रेटेड HCl, दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है म्यूकस। ठीक है, एसिड जनरली पेप्सिन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, प्लस खाना डाइजेस्ट हो, स्पेशली प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। सेकेंड, पैप्सिन हमें प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन कराता है इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, थर्ड जो है वो म्यूकस है। म्यूकस बेसिकली एसिड की एक्टिविटी से हमारे स्टमक लाइनिंग को कोई डैमेज ना हो उसके लिए काम करता है। वहां से खाना एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू द स्पिंटर मसल। खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है तो अल्कलाइन मीडियम हमें जरूरत होती है, जो हमें मिलती है बाइल जूस से, जो कि सिक्रीट आउट होता है लिवर से, स्टोर्ड होता है हमारे बाइल डक्ट में। खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है तो पेनक्रियास से भी 3 अलग अलग जूसेस रिलीज होते हैं जो कि हमारे खाने को कंप्लीटली डाइजेस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने के लिए पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है हमारा, और उसके अलावा लाइपेज है। ठीक है, ये 3 जो जूसेस हैं पेनक्रियाटिक जूसेस, वो हमारे फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट डाइजेस्ट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो हमारे खाने को ब्लड वेसल्स उनके अंदर होने की वजह से कंप्लीटली एब्जॉर्ब करके हमारे सेल्स तक एनर्जी पहुंचाते हैं। अभी जो अनएब्जॉर्ब फूड रह जाता है, ठीक है, उसको हम पास ऑन करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलेज होती है, बट वो बेसिकली वर्क करती है सॉल्ट एंड वाटर के एब्जॉर्प्शन को। यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद जो भी बचा रहता है मटेरियल वो एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं थोड़ा विद द 3D विजुअल्स। सो अगर हम 3D विजुअल्स की बात करें तो कुछ
चीजें हमें पहले समझनी है। ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, चाइम, बोलस। चाइम और बोलस क्या है, जब हम पूरा ट्रैक प्रैक्टिकली देखेंगे तब समझेंगे। वेस्ट और गैस्ट्रिक जूसेस के लिए हमने कुछ सिंबल्स यूज किए हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ड्रॉपिंग द फूड इनटू द माउथ। जब मैं खाना मुंह में ड्रॉप इन करती हूँ तो सबसे पहले सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट होता है फ्रॉम सलाइवा, ठीक है। चूइंग ऑफ फूड, ये विद द हेल्प ऑफ टंग इज अ मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिकल मूवमेंट होता है हमारे खाने का। अभी यहाँ से हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट कर रहा है, सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करता है हमारे खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अभी खाना यहाँ से पार्शियल डाइजेशन के बाद थ्रू द ईसोफेगस, थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ एंटर होता है, हमारे स्टमक में। स्टमक में जब एंटर होता है तो लाइक जो बोलस मूवमेंट हुआ ईसोफेगस में वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ठीक है। अभी खाना जब हमारे स्टमक में एंटर हुआ तो वाटर और उसके साथ बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो क्या करता है, हमारे खाने को पार्शियल ब्रेक डाउन करके एक चाइम बनाता है। चाइम क्या है, एक मास है जिसमें पार्शियल ब्रेक डाउन किया होता है, जिससे हमें फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो सारे इन द सिंपलर और स्मॉलर फॉर्म मिलते हैं। यहाँ से खाना थ्रू द स्फिंक्टर मसल एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूसेस एड ऑन होते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, हमारे चाइम का ब्रेक डाउन होता है इनटू द स्मॉलर पोर्शंस। बाइल जूस है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, लिवर से सिक्रीट होता है, और उसको स्टोर करते हैं हम बाइल डक्ट में, ठीक है, या बोले कि गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर प्रोड्यूस नहीं करता, उसको प्रोड्यूस करता है लिवर, बट स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। यहाँ से खाना हमारा एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे स्मॉल थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई प्रेजेंट है, जो कि हमारे खाने में प्रेजेंट हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। हम देखते हैं कैसे होता है ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अगर हम एक सिंगल विलय को देखें तो उसके ऊपर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है यानी कि ग्लूकोज है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू द विलेज, और ये एक तरह की एनर्जी पहुंचाता है हमारे बॉडी सेल्स को, ठीक है। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जो एब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, उसको हम विलेज कहते हैं। अभी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको पता है मोस्ट ऑफ द डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद हमारा खाना एंटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, अनडाइजेस्टेड फूड जिसके अंदर वाटर भी है। ये वाटर, यहाँ पे वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब होते हैं इन द लार्ज इंटेस्टाइन, और बचा कुचा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बॉलस है, वो मूव करता है फर्दर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। सो एक्सेस वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एट द फाइनल पॉइंट एनस से पहले जितना भी एब्जॉर्ब होना होता है हो जाता है, एंड फर्दर इट मूव्स डाउन टू एनस टू एक्सक्रीट आउट द एक्सेस, ठीक है। तो एनस से हमारा अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीट आउट होता है। सो बेसिकली ये हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। इस मॉड्यूल में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से समझा है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में विद द न्यू प्रोसेस और न्यू सिस्टम, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें अगेन हम पहले प्लांट्स का रेस्पिरेशन समझेंगे एंड देन हम समझेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।